क्लासों में मैंने क्या आपको सिखाया था, याद है किसी को? कोई मुझे बताएगा? प्रभु का छूना, हाथ रखने के बारे में बताए थे। लेइंग हैंड, लेइंग हैंड है ना। सो यीशु का छूना, और पुराने नियम में ये जो छूने का अर्थ क्या है, हम इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो मुख्य रूप से अगर मैं कहूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है जो आज की कलीसियाओं में भी आप देखते हैं, है ना, लेइंग हैंड। आप प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, वहां भी आप देखते हैं लेइंग हैंड, है ना। किसी को विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो वो आगे जाकर प्रार्थना करवाते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्यों है ना। तो हमने उसके कई सारी बातें हमने देखा। मुख्य रूप से अगर मैं नटशेल में कहूं तो मुख्य रूप से हम ये देख सकते हैं कि लेइंग हैंड एक ब्लेसिंग को दर्शाता है ना। ये उन्हीं के लिए है जो विश्वास करते हैं, दोज हु बिलीव। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए इसका कोई औचित्य नहीं है। तो यूसुफ ने अपने बच्चों को लेकर याकूब के पास लेकर आया, उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। यीशु मसीह के पास छोटे बच्चों को लेकर माता पिता आए और यीशु से कहा कि इन्हें छू ले। वो चाहते थे कि यीशु उन्हें छू ले, क्योंकि उनको पता था यीशु के छूने में ताकत है, यीशु के छूने में सामर्थ है। परंतु यीशु ने उन्हें अपने गोद में लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो छूना, खासकर यीशु का छूना, प्रेम को दर्शाता है। यीशु का छूना उसकी विलिंगनेस को दर्शाता है। वो चाहता है कि हम छुटकारा पाएं। और मत्ती 8 अध्याय में हमने देखा जब एक कोढ़ी यीशु के पास आकर कहता है, यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। एक कोढ़ी को हाथ से छूना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कहूं, ये जो कोढ़ी है ना, उसकी बीमारी से चंगाई मिलना महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे भी अच्छा उसे पता है उस समय क्या लगा होगा, किसी ने मुझे छुआ है। क्योंकि कोढ़ होने के बाद कोई व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आएगा, कोई उसको ना तो छुएगा, कोई शाबाशी देगा, कोई प्रेम से उसको शेक हैंड करेगा, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो अपवित्र है। परंतु जब यीशु ने उसे छुआ, मुझे लगता है वो जो छूना था ना, वो अपने आप में इतना पावरफुल था कि वो व्यक्ति वैसे ही ठीक होना शुरू हो गया, है ना। आपको लगता है ना, कई बार जब आप अपने जीवन में बहुत दुखित होते हैं, आपके जीवन में बहुत कठिनाई के समय से आप गुजर रहे होते हैं, आप रो रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि कोई आपके पास आए, या आप जिससे प्रेम करते हैं, जो आपके एल्डर हैं, जिनसे आपको बहुत लगाव है, आप चाहते हैं कि आप उनके कंधे पर सिर रखकर एक बार आप रोएं, या आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए, आपको थोड़ा सा थपथपाएं ना। वो ऐसा करने से आपको बहुत सांत्वना मिलती है, बहुत राहत मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो कोढ़ी को जब यीशु ने छुआ तो उसको इतना कंफर्ट लगा होगा, इतना अच्छा लगा होगा। शायद सालों के बाद एक ह्यूमन टच उसने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, सालों के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बहुत, तो छूना क्या है? ब्लेसिंग को दर्शाता है। छूना क्या है? विलिंगनेस को दर्शाता है कि हाँ, मैं चाहता हूं। और कौन कौन सिर पर हाथ रखता है? एक पिता सिर पर हाथ रखता है। और जब एक पिता सिर पर हाथ रखता है तो वो किस बात को दर्शाता है? कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, है ना। सो एक फादर जो है वो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है। उसके बाद हमने देखा कि हाथ कौन रखता है? याजक हाथ रखता है, प्रीस्ट हाथ रखता है। हमने लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पढ़ा था कि जब एक व्यक्ति बलिदान चढ़ाने के लिए किसी जानवर को लेकर आता है तो वो याजक के पास उस जानवर को लेकर आता है, और याजक क्या करता है? उस जानवर के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना कर रहा है? वो ये प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, ये जो भाई है, जो ये स्वीकार कर रहा है कि इसने पाप किया है और उस पाप के बदले में वो ये बलिदान लेकर आया है, तो आप इसके पापों को इस जानवर में
तब्दील कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। याजक हाथ रखता है। तो देखिए हमारा याजक कौन है? हमारा याजक यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए यही तो कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए वाद विवाद कर रहा है। शैतान जब हम पर दोषारोपण लगाता है, प्रभु यीशु कहते हैं मेरे लहू ने उन्हें खरीदा हुआ है, उनमें कोई दोष नहीं है। सो एक याजक हाथ लगाता है, सिर पर हाथ रखता है। और कौन हाथ रखता है? एक अगुआ जब अपने से अधीन व्यक्ति को सेवकाई के लिए समर्पित करता है तो उसके सिर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना करता है। मूसा को परमेश्वर ने कहा नून के पुत्र यहोशू के सिर पर हाथ रखकर उसका संस्कार कर। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कलीसिया के अगुओं ने बरनबास और पौलुस के सिर पर हाथ रखकर उन्हें सेवकाई के लिए अलग किया। यानी हाथ रखना एक स्पेशल कार्य के लिए अलग करने को दर्शाता है। तो आपने कलीसिया में देखा होगा कुछ लोगों को सुसमाचारक के रूप में अंगीकार करते हैं, कुछ लोगों को पासबान के रूप में अंगीकार करते हैं, है ना। यहाँ तक कि जो लेडीज हैं उनको संडे टीचर के रूप में या अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके रूप में जब उन्हें अलग किया जाता है तो उनके लिए भी एक डेडिकेशन की प्रार्थना होती है, उनके भी सिर पर हाथ रखते हैं। एक और सिर पर हाथ रखना मेरे साथ निकालिएगा, प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़िए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6। आप उसके पहले वचन से ही पढ़ लीजिएगा, वहां पर आपको पता लगेगा कि पौलुस कैसे घूमते हुए कहां पहुंच गया। वो एफेसुस में पहुंच गया और एफेसुस में जब पहुंचा तो उसने क्या किया, पढ़िए। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस उत्तर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। देखिए ये सब लगभग 12 पुरुष थे। वो एक और कार्य हुआ जब पौलुस फिलिपुस में एफेसुस में पहुंचा, वहां विश्वासियों से मिला और उनसे पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा, हमने तो इसके बारे में सुना भी नहीं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसने पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा उस त्रिएक परमेश्वर का एक जो तृतीय व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, और वो हमें दिया गया है इस संसार में हमारे सहायक के रूप में एक उत्तम जीवन बिताने में। वो हमें मदद करता है क्योंकि वो सत्य की आत्मा है और हमें सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करती है। जब पौलुस ने उनसे पूछा कि तुमने पवित्र आत्मा पाया, उसने कहा हमने तो देखा भी नहीं। तब पौलुस ने क्या किया, उनके सिर पर हाथ रखा, और जब सिर पर हाथ रखा तो क्या पाया उन्होंने? पवित्र आत्मा पाया। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपने पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को उस सामर्थ के साथ नहीं पाया है तो आप अपनी कलीसियाओं में जाएं, प्रभु के दास से कहें कि हमारे लिए प्रार्थना करें। सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करवाइए और उस पवित्र आत्मा की उस बड़े अभिषेक को अपने जीवन में हासिल कीजिए। एक और वचन प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िएगा। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय उसका 17 वचन। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। वाह! तब देखिए उन्होंने उन पर हाथ रखा और पवित्र आत्मा पाया। हाथ रखना
किस बात को दर्शाता है? उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास करने में मदद करता है हाथ रखना। सो हमने बहुत सारी बातें देखी। हाथ रखना आशीष को दर्शाता है, हाथ रखना ब्लेसिंग को, विलिंगनेस को दर्शाता है। हाथ रखना एक याजकीय कार्य को दर्शाता है जिसमें एक याजक मध्यस्थता कर रहा है हमारे लिए, और वो हमारा यीशु मसीह है। और हाथ रखना किसको दर्शाता है? एक खास कार्य के लिए अलग करने की सेवकाई के उस महत्व को दर्शाता है। और क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है जब हाथ रखा जाता है तो पवित्र आत्मा उतरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पवित्र आत्मा के बारे में आने वाले दिनों में बात करूंगा क्योंकि हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। प्रियो, पहली सदी की कलीसिया पवित्र आत्मा से भरकर कार्य करती थी। उनके जीवन की चुनौतियों के मध्य में, उनके जीवन की कठिनाइयों के मध्य में पवित्र आत्मा उन्हें बल देता था। आपके जीवन में जब आप निराश हो, जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो, आप थोड़ा समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए। कैसे प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा में? पवित्र आत्मा की प्रार्थना पता है क्या होती है? आप अपनी बुद्धि की प्रार्थना को भूलकर थोड़ा समय उस प्रभु के साथ वार्तालाप करना शुरू करते हैं। मैंने पहले भी बताया है, मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं, और चूंकि मैं उनके साथ कई बार उनके घर में रहा, कई बार हम लोग एक ही रूम में हमने एक रूम शेयर किया, तो मैं एक खास बात मैंने उनकी देखी, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी उससे बेनिफिट ले सकते हैं। वो क्या करते थे? सुबह 4 बजे उठ जाते थे या 5 बजे उठते थे, हाँ, और उसके बाद करीब 1 घंटा वो अन्य भाषा बोलते हुए आराधना करते रहते थे। यानी उनकी जो प्रार्थना थी वो अन्य भाषा की प्रार्थना थी, और ये वो समय था जब वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन में हासिल करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो ये कहते थे, और उसके बाद 5 बजे से उनकी वैसी प्रार्थना शुरू होती थी। कौन सी प्रार्थना? जैसे अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम एक एक विषयों के लिए, मान लीजिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बहन ममता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहन रीना के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहन स्वाति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना उनकी 1 घंटे के बाद शुरू होती थी, लेकिन 1 घंटा वो पवित्र आत्मा में भरकर आराधना करते थे। आप सच में जब आप बहुत निराश हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कठिनाई में हो, आप थोड़ी देर अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए। अकेले कमरे में प्रभु के साथ बैठिए। आप देखना, आप जब उस कमरे से उठेंगे ना, आप अपने आप को हल्का पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने रिलीव कर दिया है, छुड़ा दिया है। यानी पवित्र आत्मा हाथ रखने पर उतरता था। ओके, अब एक और वचन पढ़िएगा। ये जो हाथ रखना है, और यीशु मसीह ने ये बहुत बार करके दिखाया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 17 से लेकर 19 तक वचन को पढ़िएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 से लेकर 19 तक वचन। थैंक यू गायत्री फॉर पुटिंग अप वर्सेस चैट पे। मरकुस 16 17 से 19। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ओके, अब आप देखिएगा वहां पर जो यीशु मसीह की सेवकाई के पश्चात जब चेलों को प्रभु यीशु ने अधिकार दिया, तो अब आप देखिए वहां पर क्या लिखा गया है। उसकी 18 जब वचन को आप पढ़ेंगे, 17 वचन से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। मैं सच कहूं, अगर हमारा नाम विश्वासी है तो हमारे द्वारा ये चिन्ह प्रकट होने चाहिए। क्या क्या है चिन्ह? नंबर 1,
वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषाओं को बोलेंगे। अगर आपने अन्य भाषा नहीं पाया है, यानी एक ऐसी भाषा जो आप नहीं बोलते हैं, वो नहीं पाया है, तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन कृपया ध्यान रखिएगा, जो दूसरे बोल रहे हैं उनको कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। जो दूसरे बोल रहे हैं ना, आप भी उन्हीं शब्दों को बोलने की कोशिश मत कीजिए। वो अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा प्रभु आपको देता है, और जब आप उस पवित्र आत्मा से भरते हैं तो अन्य भाषा एक चिन्ह है कि आपने पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया है। ध्यान से सुनिएगा, एक चिन्ह है, यही एकमात्र चिन्ह नहीं है। इसलिए अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं तो आप निराश होकर ये मत सोच लेना कि मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है। अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है, और अगर वो मिला है तो बहुत अच्छी बात है, उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको बोलते हुए प्रार्थना कीजिए। और अगर नहीं पाया है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। क्योंकि अन्य भाषा, क्यों हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है अन्य भाषा, मैं आपको उसका कारण बताता हूं। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, उसका 2 वचन एक बार पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय, उसका 2 वचन। पढ़िए, कोई भी। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। बस अब आप बोलिए कि अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर पौलुस कह रहा है इस बात को, जो अन्य भाषा बोलते हैं वो मनुष्यों से नहीं बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं अभी डेसी आंटी से बात कर रहा हूं, है ना। डेसी आंटी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, है ना, और मुझे जवाब देना। ഞാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? जवाब दीजिए। अरे बोलिए आंटी, क्या हुआ? समझ में आया आपको? नहीं आया ना? मैंने भाषा ही बोली है ना। आपको नहीं समझ में आ रही है कि हम अन्य भाषा क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो अन्य भाषा है, लेकिन ये किसी को समझ में आ रही है। ये मलयालम, तो मलयालम बहुत लोगों को समझ में आती है। तो ये अन्य भाषा का अर्थ क्या है? वो मेरी भाषा नहीं है, किसी और की भाषा है, इसलिए उसे अन्य भाषा बोलते हैं, अदर टंग बोलते हैं, अदर लैंग्वेज बोलते हैं। तो पौलुस कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बात करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपके घर में हिंदी बोली जाती है और आप चंद दिनों के लिए चाइना चले गए और आपने कुछ चाइनीज वगैरह सीख ली और आप घर में आके आप चाइनीज बोल रहे हैं, तो आप किससे बात कर रहे हैं? अपने पति से, अपने बच्चों से? नहीं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप कोई भाषा बोल रहे हैं तो वो समझ में आना चाहिए ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाषा किस लिए है? भाषा एक कम्युनिकेशन का एक मेथड है जिससे हम अपने विचारों को, हमारी इमोशंस को हम व्यक्त कर सकते हैं। अगर वो समझ में ही नहीं आ रहा है तो उसका फायदा क्या है? तो पौलुस क्या कह रहा है? जब तुम अन्य भाषा बोलते हो तो तुम मनुष्यों से बातें नहीं करते, तुम परमेश्वर से बातें करते। आपने बहुत बार अन्य भाषा सुना होगा चर्च में, आपको लगता होगा कई बार, अरे ये लारा गाबा हमाना रे, ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे बताइए, परमेश्वर को क्या हिंदी नहीं आती? परमेश्वर को अंग्रेजी नहीं आती, चाइनीज नहीं आती, अरबी नहीं आती, जर्मन नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती? अरे आप बोलिए तो सही कोई भी भाषा, आप कुछ भी बोल रहे होंगे ना, वो एक भाषा होगी। तो आप जब अन्य भाषा जो औरों को समझ में नहीं आती, जब आप बोल रहे हैं तो कौन समझ रहा है? वो परमेश्वर समझ रहा है। और कहूं, कई बार जब आप अन्य भाषा बोलते हैं
आप बड़े बड़े रहस्यों को बताना प्रारंभ करते हैं। जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। और उसका 4 वचन भी पढ़िएगा, 4 वचन। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। वाह! अब आप ये बात, आप ना वो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को जब पढ़ेंगे आपको अन्य भाषा के बारे में बहुत डिटेल में मिलेगा। ये अन्य भाषा जो है ना, ये अपनी उन्नति के लिए है, व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए। क्योंकि आप जितना परमेश्वर से बात करेंगे अन्य भाषा बोलते हुए, वो आप क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं ना। इससे दूसरों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि दूसरों को समझ में भी नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचिएगा, जो हम आज बहुत बार एक गलत विचारधारा को रखते हैं कि हम अन्य भाषा ना आते हुए भी हम उसे जबरदस्ती बोलने की कोशिश करते हैं। पता है किस लिए? जिससे हम दूसरों को ये दिखा सके कि हम बड़े आत्मिक हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, कभी नहीं सोचना। एक बार एक आंटी मेरे पास आई, वो बहुत सालों से विश्वास में थी, बहुत अच्छी आंटी है, प्रभु की सेवा करने वाली है। लेकिन एक दिन रोते रोते उन्होंने बोला, मुझे बहुत दुख है, मैं इतने साल हो गए, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। मैंने कहा पवित्र आत्मा नहीं मिला? क्या बात कर रहे हो आंटी, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला? कैसे बोल सकते हो आप? पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो कोई व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु कर कर नहीं अंगीकार कर सकता। तो पवित्र आत्मा तो है, आपने प्रभु कर कर यीशु को अंगीकार किया है। हाँ, आप जिस बारे में बात कर रही हैं, आपको अन्य भाषा नहीं मिला, तो ये क्या है? पवित्र आत्मा के वरदानों में से, बहुत सारे वरदानों में से एक वरदान आपको नहीं मिला। इसलिए आप क्यों दुखी होते हैं? आपको और बहुत सारे वरदान मिले। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? 14 अध्याय पहला कुरिन्थी उसके 2 वचन में पौलुस क्या कहता है? जो अन्य भाषा बोलते हैं वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बात करते हैं। 4 वचन में क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति के लिए अन्य भाषा बोलिए। देखिए, जब हाथ रखा तो क्या हुआ? वे अन्य भाषा बोलने लगे, यानी पवित्र आत्मा उन पर उतरा, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि आज भी कलीसिया में ये सेवकाई है, हाथ रखने की सेवकाई, चाहे वो बीमारों के लिए हो। एक और वचन पढ़ लीजिए, 8 थिस्सलुनीकियों की पुस्तक है और उसका आप पढ़िएगा। 1 मिनट में आपको बताता हूँ कौन सा वचन है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय होना चाहिए। किसी को मिला है कि जहां पर पौलुस कहता है कि यदि तुम में से कोई बीमार हो तो अपने अगुओं को बुलाएं और वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर याकूब की पुस्तक है 5वां अध्याय 13 वचन पढ़ लीजिए। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। ओके, तेल मलकर हाथ रखे, तेल मले, प्रार्थना करें। एक और थिस्सलुनीकियों में एक वचन है, मुझे वचन याद नहीं आ रहा कि हाथ रखना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय एक बार निकाल लीजिएगा, एक बार, मेरे ख्याल से उसमें मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। 1 सेकेंड, मैं आपको ढूंढ के बताने की कोशिश करता हूँ। पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 22 वचन। पहला तिमोथी 5 अध्याय उसका 22 वचन एक बार निकालिएगा। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। Suddenly lay hand
ऑन नो मैन, जल्दी से मत रखना, है ना। इट्स वेरी क्लियरली तिमोथी को जब लिखा गया तो पौलुस की एक तरह से वार्निंग है उसको, जल्दीबाजी नहीं करना उस काम में। तो वहां भी हाथ रखने के बारे में पौलुस तिमोथी को बताने की कोशिश कर रहा है। सो इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मिनिस्ट्री, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेवकाई है हाथ रखना। और जब हम उसको विश्वास करते हैं, उसको समझते हैं, तो हम और खूबसूरत तरीके से उसे हम अनुभव कर सकते हैं। आज सुबह आपको याद होगा मैंने आज का जो मैसेज दिया है, कितने लोगों ने सुना है? कौन सा वचन है, कोई मुझे बताएगा? मत्ती 6:33। नहीं, नो, आज मॉर्निंग नहीं, मैंने जो आपका बाई तो ऑडियो मैसेज, या अमित आपने भी सही बोला, लेकिन मैं एक्चुअली मॉर्निंग वाला वो नहीं, मैं ऑडियो मैसेज की बात कर रहा था। मरकुस 8 का 22-25 उसका, हाँ, पहला तिमोथियुस 3:16 और 17। हाँ देखिए, ओके, मरकुस 8 अध्याय 22 वचन से पढ़िएगा। पास्टर जसवंत जी हमारे साथ है, बहुत अच्छा बाइबल पढ़ रहे हैं। कहाँ से हैं आप जसवंत पास्टर जी? जी पास्टर जी, मैं तो दिल्ली से हूँ, अभी दिल्ली में रह रहा हूँ जी। ओके, या मरकुस 8 अध्याय उसका 22 वचन से लेकर पढ़िएगा और 25 वचन तक देखिए। जी, वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। ओके, अब आप देखिएगा, ये बेतशेदा एक जगह है। बेतशेदा और भी किसी खास घटना के लिए बड़ा विख्यात था ना, कौन सी बताइए? एक बेतशेदा का कुंड था, है ना, वो कुंड का नाम था बेतशेदा। लेकिन ये एक जगह का है ना, ये एक जगह का नाम है। 38 साल का एक बीमार। ओके, सो यहाँ पर एक व्यक्ति को लेकर आए जो अंधा था, और देखिए लोगों ने क्या विनती की उससे, 22 वचन में लिखा है, और उससे विनती की कि उसको छुए। यू नो, आज क्यों लोगों की ये इच्छा है, क्यों मन में एक अभिलाषा है कि प्रभु के दास उनको छुए या वो प्रीचर उनको छुए? ये इनबिब्लिकल नहीं है, ये बिब्लिकल है, क्योंकि हम इस बात को समझ सकते हैं बिब्लिकली। लोग आ रहे हैं, लोग बच्चों को लेकर आए कि यीशु ने छुए, अब बीमार को लेकर आए कि यीशु उसे छुए। क्या किया यीशु ने? अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। ये बड़ा अजीब, यीशु ना हमेशा बहुत मिस्टीरियस काम करते हैं। गांव के बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? गांव के अंदर ही कर लेते। हर बार उनका काम करने का तरीका एक पैटर्न एक नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वी नो द पैटर्न, एवरी टाइम हिज पैटर्न इज डिफरेंट, बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो वही होगा, छुटकारा, चंगाई। गांव के बाहर ले गया और क्या किया? उसकी आंखों में क्या किया? थूक दिया। बड़ा अजीब सा, आंखों में थूका। आपको याद है यूहन्ना 9 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर एक अंधा व्यक्ति था, जन्म का अंधा था। वहां पर यीशु ने पता है क्या किया? थूका और मिट्टी सानी और उसकी आंखों में लगा दी। सब देखिए, यीशु ने उसको छुआ, उसकी आंखों में थूका और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसका जवाब सुनिए, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, उसने आंख उठाकर देखा और कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तो मैं मॉर्निंग में जब इस वचन को जब पढ़ रहा था, तो मुझे एक चीज ये समझ में आई
कि ये व्यक्ति अंधा था, इसको क्या पता कि पेड़ कैसा होता है? आप बताइए, ये अंधा था ना, इसको क्या पता कि पेड़ कैसा होता है? परंतु ये क्या कह रहा है? ये मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, आप भी थोड़ा सोचिएगा इस बारे में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसने कभी पेड़ देखा हुआ था। तभी तो ये कह रहा पेड़ जैसे दिखाई देते हैं, यानी इसने कभी पेड़ देखा, यानी ये व्यक्ति जन्म का अंधा नहीं है। इसकी दृष्टि कभी हुआ करती थी, लेकिन आज ये देख नहीं पाता है। ये समझ पा रहे हैं ना इसको? आप इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बड़ा स्पष्ट समझ में आएगा। अभी अंधा है, लेकिन जब वो कह रहा है कि पेड़ जैसे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब वो पेड़ को देखा हुआ है उसने ये नहीं कहा कि मुझे बताया गया है कि पेड़ ऐसा होता है, लेकिन इसने कहा कि हाँ मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहे हैं, पेड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी क्लैरिटी नहीं है विजन में। तब आप देखिएगा, हाँ उसने मनुष्यों को भी देखा, तो वो मनुष्यों से दिखाई दे रहे हैं, परंतु वो कह रहा है कि ये पेड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, उसको कुछ हिलता डुलता दिखाई दे रहा है। उसने मैं मनुष्यों को देखता हूं, हिल तो रहा है लेकिन पेड़ जैसा है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। तब यीशु ने क्या किया? दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखा। अगेन ही टच्ड हिम, और वो क्या हो गया? तुरंत चंगा हो गया। यानी उसका जो स्पष्ट नहीं दिख पा रहा था ना, वो अब स्पष्ट दिखना शुरू हो गया। तो मैंने मॉर्निंग में यही कहा था कि यीशु का हाथ रखना हमारी अस्पष्टताओं को हटाकर हमें भविष्य को स्पष्ट दिखाई देना शुरू करता है। वो जो आशीषें जो हमें ब्लर दिखाई दे रही हैं, हमें क्लैरिटी से दिखाई नहीं दे रही हैं, वो अब यीशु के एक बार हाथ छूने हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। और यीशु के हाथ रखने से क्या होता है? एक समय जो हमारे पास था और आज जो हमारे पास नहीं है, वो यीशु का एक बार हाथ रखने से हमें वो वापस देना प्रारंभ करता है, रिस्टोर करना प्रारंभ करता है। मेरी प्रार्थना है कि यीशु अपने हाथ को रखे, और जो आपका खो गया है, जो आपका लॉस हो गया है, जो आपके हाथ से निकल गया है, प्रभु उसको वापस आपको देना प्रारंभ करे। यानी ये जो अंधा था, लेकिन कभी अंधा नहीं था, क्योंकि उसको पेड़ को भी जानता था, लेकिन अब यीशु आए उसके पास, तो जो उसका पहले था, जो उसके पास अभी नहीं है, यीशु उसको वापस दे रहा है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं इस बात को कहते हुए, आप में से हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि मेरे पास पहले ये था, लेकिन आज ये नहीं है, और मैं चाहती हूं कि काश वो मुझे वापस मिल जाए। वो आपका हेल्थ हो सकता है, आपका पीस ऑफ माइंड हो सकता है, आपके रिलेशन हो सकते हैं, आपका टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यीशु का एक स्पर्श आपको रिस्टोर कर सकता है, आपको वापस दे सकता है। सो प्रियो, द लेइंग हैंड इज इंपॉर्टेंट इन बाइबल, आज भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए, जैसे मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, प्रभु से ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपने कितने लोगों को छुआ, कितने लोगों ने आपको छुआ, और सब लोगों के जीवन में अद्भुत अद्भुत चमत्कार हुए। मुझे भी छू लीजिए ना एक बार, मुझे भी एक बार छू लीजिए। मेरे जीवन में भी एक चमत्कार की आवश्यकता है, मेरे जीवन में भी एक छुटकारे की जरूरत है, मेरे जीवन में भी मैं कुछ खो चुका हूं, उसे वापस पाने की आवश्यकता है। आप छुएंगे तो वो वापस आना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स प्रे। हम आंखों को बंद करें, 1 मिनट प्रार्थना करें और उस परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु से कहें, जो अनुग्रहकारी है, जो दयालु है, जो करुणा दिखाने वाला है, जो अपने पुकारने वालों को जब वो पुकारते कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाता, परंतु वो उनसे बहुत प्रेम करता है। उससे कहें, प्रभु मुझे छू ले। I need a touch of you, Lord. Jesus, I need a touch of you. आज एक मिनट और मुझे सुनिएगा। आज मॉर्निंग में
यू नो हाउ गॉड वर्क्स। एक मिनट ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यू नो परमेश्वर का काम करने का तरीका बड़ा अद्भुत है। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, बहुत समय से जानता हूँ। वो हमारी कॉलोनी में रहते थे। दे वर बिग बिजनेसमैन। उसके बाद कुछ 4-5 साल पहले वो लोग यहाँ से मूव किए और हमारे नजदीक में ही एक बहुत अच्छे एक अपार्टमेंट उन्होंने खरीदा, उसमें रहने लगे। पिछले 5-6 दिनों से मैं उनसे मिलने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण मैं मिल नहीं पा रहा। परंतु कल रात को मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो मैंने मॉर्निंग में शीलू को जल्दी से बोला, मैंने कहा शीलू जल्दी हम चलेंगे। हम 8:30 पे उनके पास पहुंच गए, लेकिन मैंने पहुंचने से पहले उनको कॉल किया। तो जब कॉल किया तो बड़ी हैरान हो गई वो आंटी। उन्होंने बोला आपने आज मुझे फोन क्यों किया? मैंने कहा हम आना चाहते थे। बोले आप जरूर आइए। हम लोग उनके घर गए। अब घर गए तो पता है वो ये कह रहे हैं कि कल रात से मैं इतनी बेचैन हूं, मैंने अपने सारे देवताओं को याद किया, लेकिन मेरी गाड़ी यीशु पे आके रुक गई। वो बोले मैं कृष्ण को पुकारूं, मैं शिव को पुकारूं, मैं राम को पुकारूं, मैंने सबको पुकार के देखा, लेकिन मुझे कहीं से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैंने जीसस क्राइस्ट बोला, मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में एक पीस आ रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। और जब मैं इस अधेड़ मन में लगी हूं तो सुबह 8 बजे आपका फोन आ गया। आपने मुझे कॉल क्यों किया आज? मैंने कहा मुझे यीशु ने मानो कहा कि मैं आपको कॉल करूं। और मैं और शीलू वहां बैठे, हमने उनके साथ चाय पी। मैंने यीशु का सुसमाचार बहुत अच्छे से उनको बताया, उनके लिए प्रार्थना करने का मौका परमेश्वर ने दिया। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे ये जो क्लास जो हम ले रहे हैं ना, ये मुझे याद आया। वो उनका लिविंग रूम बहुत बड़ा है, तो मैं बहुत दूर खड़ा था, वो शीलू बीच में थी, वो एक तरफ थी। लेकिन ये वचन जो मुझे याद आया, मैं प्रार्थना करते करते उनके पास गया, मैंने उनके सिर पर हाथ रखा, प्रार्थना की। और जैसे ही मैंने सिर पर हाथ रखा, आई कुड सी, मैंने देखा वो रोना शुरू कर दी। उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हुए। उसके बाद हमें 1 घंटा और बैठा लिया, बहुत सारी बातें वो बताने लगी और उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करना। तो मैं ये हाथ रखना मैं इसलिए कह रहा था कि आज भी ये संवेदना को प्रकट करता है, अपनत्व को प्रकट करता है, और ये कंसर्न को, एक लव को, एक अफेक्शन को प्रकट करता है। और हमारा यीशु हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम जब उसके पास आए तो वो हमारे सिर पर हाथ रखे। अब आंखों को बंद कीजिए, 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। हम कहें उस प्रभु यीशु से, मुझे भी छू ले प्रभु, अपना अनुग्रह का हाथ मुझ पर प्रकट कर, मुझको छू। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। और हम सब जब प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ सक्सेना अंकल हैं, हमारे एल्डर हैं, हमारे अगुए हैं। मैं चाहता हूं कि वो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, सक्सेना अंकल आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना कीजिए विशेष कि हम यीशु के एक नए स्पर्श को अनुभव करें, ए टच ऑफ हिम, एक टच जो हमारे जीवन को बदल डाले। यस। सर्वशक्तिमान